Next, we are going to discuss the numerical problem based on Zener diode. Very important. कम से कम एक क्वेश्चन जरूर रहता है Zener diode से, और ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस को Zener diode जो है वो मॉड्यूल 1 में पढ़ना है. तो ये सेकंड टाइप. आफ्टर discussing the problem of PN junction diode, we are now going to discuss the problem of what? Zener diode, और यू कैन से ब्रेक डाउन डायोड. इसको ब्रेक डाउन डायोड बोला जाता है. तो इसके रिगार्डिंग थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग देखते हैं. एंड हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और एग्जाम में भी जो पहले आ चुका है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. तो जेनर डायोड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा कुछ कंसेप्ट जानना पड़ेगा. यू हैव टू नो द कंसेप्ट रिगार्डिंग जेनर डायोड. जैसे एग्जांपल के तौर पे कि व्हेन जेनर डायोड इज ऑन और ऑफ स्टेट. जेनर डायोड ऑन स्टेट में, ऑफ स्टेट में कब होगा ये जानना पड़ेगा. दो कंसेप्ट जानना पड़ेगा जिसमें हम लोग अगर लोड रेसिस्टेंस और जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसको फिक्स कर दें, और दूसरा हमारा लोड रेसिस्टेंस वेरी करे, इनपुट हमारा फिक्स हो. कुछ ये कंडीशंस हैं. तो देखो यहाँ पे वो कंडीशन मैंने फर्स्ट अप्लाई किया है, एक सर्किट डायग्राम जिसमें जेनर डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, मैंने EI एंड RL को फिक्स रखा है. मींस ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है. कुछ केसेस में ये हमारा चेंज होगा तो ये नहीं चेंज होगा, कुछ केसेस में दोनों चेंज होंगे, है ना. तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा भी जाता है. तो चलिए सबसे पहले इसको देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि मेरा जेनर डायोड कब ऑन स्टेट में और कब ऑफ स्टेट में होगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द केस 1. ये हमारा केस 1 है. कहता है इस केस 1 में कि व्हेन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड, ये जो रिवर्स वोल्टेज, वो क्यों रिवर्स वोल्टेज, वो देखो ना, निगेटिव और पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू निगेटिव. एंड यू नो जेनर डायोड वर्क इन रिवर्स बायस. जेनर डायोड का वर्किंग क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है. ठीक है. तो जब हमारा इसका रिवर्स वोल्टेज, ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज हो गया, रिवर्स वोल्टेज हो गया. अगर ये वोल्टेज मेरा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू द जेनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो अगर हमारा जेनर डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज है वो अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर आ गया या ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा आ गया, तो ये जेनर डायोड ऑन हो जाएगा. ये जेनर डायोड क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में चला जाएगा. इसका मतलब है कि हमको जब भी कहीं भी चेक करना होगा कि जेनर डायोड ऑन स्टेट में है कि ऑफ स्टेट में है, हमको उसके अक्रॉस एक वोल्टेज निकालना पड़ेगा. इसको कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करके हम निकालेंगे. तो अगर ये मेरा ऑन स्टेट में है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा. हम जेनर डायोड को हटा के वहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे और वहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज को लिख देंगे. ठीक है. सेकंड केस में जस्ट इसी का वो अपोजिट केस है कि अगर मेरा मान लो V इज लेस देन VZ, अगर V हमारा लेस देन VZ आ गया तो उस केस में हमारा जेनर डायोड क्या होता है, ऑफ स्टेट में होता है. और ऑफ स्टेट में अगर जेनर डायोड होगा तो हम उसको हटा करके सीधा हम ओपन सर्किटेड दिखा देंगे, जैसा कि आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं. तो ये तो कंडीशन हो गया कि जेनर डायोड मेरा कब ऑन स्टेट में होगा, कब ऑफ स्टेट में होगा. चलिए इस दोनों कंडीशन को हम इस पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. हमने यहाँ पे EI मतलब इनपुट वोल्टेज को और लोड रेसिस्टेंस को यहाँ फिक्स कर दिया है. यही दो पैरामीटर्स होंगे जो चेंजेस होंगे यहाँ पे. ठीक है ना, ये वैल्यू चेंज करेगा अपना. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या होगा, सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जेनर डायोड मेरा ऑन स्टेट में है कि ऑफ स्टेट में है. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इस जेनर डायोड को रिमूव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जेनर डायोड को रिमूव करेंगे. तो रिमूव जेनर डायोड है ना, रिमूव जेनर डायोड, दैट इज जेनर डायोड एंड कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है. तो चलिए सर्किट डायग्राम बना लेते हैं. कहता है जेनर डायोड को हटा दीजिए.
तो हमने जेनर डायोड को हटा दिया। यहाँ पे वोल्टेज कितना है मेरा EI, यहाँ वोल्टेज है मेरा EI, ये रेसिस्टेंस मेरा R है और यहाँ मेरा लोड रेसिस्टेंस है। केवल और केवल जेनर डायोड को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम लोग जेनर डायोड को रिमूव कर दिया और यहाँ वोल्टेज मैंने मान लिया V। लोड रेसिस्टेंस यहाँ क्या है RL, लोड रेसिस्टेंस क्या है RL। ठीक है, चलिए तो ये V कैसे हम निकालेंगे, तो V निकालने के लिए यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, सेम देखो कितने काम का है वोल्टेज डिवीजन रूल। यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग निकालेंगे V दिस इज इक्वल टू, देखो तो इसके सोर्स वोल्टेज है क्या EI और ये वोल्टेज किसके क्रॉस ड्रॉप कर रहा है, RL के क्रॉस, डिवाइडेड बाई R प्लस RL, दिस इज द वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो हमको जेनर डायोड को पहले क्या करना, हटा करके और इसके क्रॉस वोल्टेज हमको निकाल लेना। नाउ वी हैव टू कंपेयर, हमको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है हमको, सेकंड केस में हमको कंपेयर करना है। ठीक है ना, तो सेकंड केस में हमको कंपेयर करना है। इफ ये जो हमने V निकाला है, ये जो हमने V निकाला है, अगर ये V ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर हो गया, VZ के बराबर हो गया। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू VZ के बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे अपने उस कंसेप्ट से कि हमारा जो जेनर डायोड होगा, जेनर डायोड इज इन ऑन स्टेट, जेनर डायोड मेरा ऑन स्टेट में। ठीक है, और जेनर डायोड जब मेरा ऑन स्टेट में हो जाएगा तो हम लोग यहाँ जेनर डायोड के जगह पे एक वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं। देन आवर सर्किट डायग्राम विल बिकम लाइक दिस। हम यहीं पे लगा देते हैं, आप ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे लगा देते हैं। जब ऑन स्टेट में होगा तो हम लोग इस तरह का वोल्टेज लगा सकते हैं, या फिर आप अलग डायग्राम बना ले, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। सो वी हैव दिस सर्किट डायग्राम, वी हैव दिस सर्किट डायग्राम, ये हमारा सर्किट डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये है ना, यहाँ पे क्या मेरा EI, यहाँ R, यहाँ पे VZ एंड देन वी हैव हियर RL एंड आउटपुट वोल्टेज V आउट। तो ये सर्किट डायग्राम मेरा बन जाएगा अगर जेनर डायोड मेरा किस स्टेट में चला जाए, ऑन स्टेट में चला जाए। ठीक है, सो हियर वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम। करंट फ्लो होगा इसमें, करंट विल फ्लो इन दिस। ठीक है, तो करंट अगर फ्लो होगा तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट हियर, हम लोग करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को आपको यहां पे देखना है। ठीक है, तो करंट कैसे निकलेगा, यहां पे करंट कैसे निकलेगा, तो यहां करंट फ्लो हो रहा है I, इधर कौन सा करंट जा रहा है IZ, तो इधर कौन सा आउटपुट में करंट जाएगा, तो आउटपुट में करंट जो जाएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू I माइनस IZ। ठीक है, इट इज I माइनस IZ। ठीक है, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस I नॉट के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I नॉट, दिस I नॉट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट बाई RL, V नॉट बाई RL। ठीक है, दिस इज इक्वल टू I माइनस IZ एंड फ्रॉम हेयर अगर हम ये IZ निकालने का कोशिश करें तो V नॉट अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी I माइनस, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, I माइनस V नॉट अपॉन RL। ऐसा करके हम IZ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम IZ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड
अगर मान लो ये कंडीशन उल्टा आ गया तो करंट हमारा जीरो हो जाएगा, जेनर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन दिस वे हम लोग जेनर करंट निकाल सकते हैं इस कंडीशन के लिए। इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जेनर करंट निकाल सकते हैं, I माइनस दिस वन, ठीक है, ई नॉट अपॉन आर एल। वी नॉट है या ई नॉट है, हमने यहाँ पे ई नॉट लिया है तो इसको ई नॉट आप रखिए, ज्यादा बेटर होगा। ई नॉट तो यहां पे भी हो जाएगा ई नॉट, ठीक है, यहां पे भी हो जाएगा ई नॉट। सो दिस मच जेनर करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट। तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में VZ की वैल्यू दी हुई रहती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जनरली हमारा दिया हुआ रहता है और उससे आप उसको हटा के सबसे पहले V का वैल्यू निकालें, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कंपेयर करें। ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि जेनर डायोड ऑन स्टेट में है, ठीक है। और अगर लेस देन हो जाएगा तो जेनर डायोड ऑफ स्टेट में है, और जेनर डायोड अगर ऑफ स्टेट में होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपसे इसका न्यूमेरिकल क्या हो सकेगा, बन सकेगा, ठीक है। सेकंड केस में हम लोग यहां ले सकते हैं, इसको आप अलग रखेंगे, ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है, दोनों ये दोनों अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं सेकंड केस में, इफ मान लो ऐसा करने पे इफ V is what less than VZ, then IZ equal to जीरो। डायरेक्टली हमने लिख दिया IZ equal to जीरो, जेनर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि वहां जेनर करंट क्या हो गया था, जीरो हो गया था, और वहां पे जेनर करंट जीरो नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ये है कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ये चीज आप पहले इसको नोट कर ले, देन आफ्टर वी विल सी। चलिए, तो अभी जो हमने कंसेप्ट देखा उस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आफ्टर वी विल सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट था कि जेनर डायोड का जो सर्किट हमने बनाया था उसमें जो हमारा इनपुट वोल्टेज है एंड लोड रेसिस्टेंस है, ये हमारा फिक्स है। इनपुट वोल्टेज EI एंड लोड रेसिस्टेंस RL इज व्हाट फिक्स। उसी पर ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो ये जो गिवन सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में इनपुट वोल्टेज जो कि एक फिक्स इनपुट वोल्टेज है, DC वोल्टेज है 120 वोल्ट का, और हमारा क्या है 5 किलो ओम का एक सीरीज रेसिस्टेंस उसमें लगा है। जेनर डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज आप बोले वो 50 वोल्ट दिया हुआ है, एंड लोड रेसिस्टेंस 10 किलो ओम है। करंट हमारा वहां से I आ रहा है, एक जेनर करंट एक लोड करंट है, IL से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो चलते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, डिटरमाइन करना, डिटरमाइन शॉर्ट में लिख दिया, डिटरमाइन आउटपुट वोल्टेज ये निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस हमारा रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इस सीरीज रेसिस्टेंस के अक्रॉस। करंट थ्रू जेनर डायोड निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा कि वी हैव टू चेक दैट दिस जेनर डायोड इज ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। तो उसके लिए हमको इस जेनर डायोड को रिमूव करना पड़ता है, जैसा कि हमारा कंसेप्ट बोलता है। तो हम इसको रिमूव करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है एंड वी हैव जेनर डायोड है, इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, यहां से रिमूव कर दिया। तो इसको पहले रिमूव कर दीजिए एंड बाकी सारे चीज को रखना है, सिर्फ और सिर्फ जेनर डायोड को हटाना है। ये हमारा हो गया लोड, और वैल्यू पुट कर दो 10 किलो ओम। यहां पे कितना है 5 किलो ओम। कितना इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं आप, 120 वोल्ट माइनस प्लस, और यहां हम निकालेंगे V, व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट V, ठीक है। तो यूजिंग अगेन वोल्टेज डिवीजन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्टेज डिवीजन रूल, जिसको नहीं आता वो सीख लो, वोल्टेज डिवीजन रूल इंपॉर्टेंट है।
उसी से हम लोग निकालते हैं। और भी मेथड है निकालने का, जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत सबसे आसान मेथड है। वोल्टेज V की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाती है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल बोलता है कि अगर V निकालना है आपको तो इसका सोर्स वोल्टेज देखें, इसका सोर्स वोल्टेज ये होगा, यहीं पर ना वोल्टेज लगा हुआ है, तो सोर्स वोल्टेज 120 गुने इस वोल्टेज के अक्रॉस का रेसिस्टेंस ये है, ये नहीं है, दिस इज द रेसिस्टेंस अक्रॉस दिस वोल्टेज। हाँ, अगर यहां कोई और रेसिस्टेंस होता तब ये रेसिस्टेंस यहां के बराबर नहीं होता, ठीक है। यहां कोई भी एलिमेंट नहीं, तो जो वोल्टेज यहां पे है वही वोल्टेज यहां भी ड्रॉप होगा। तो कितना हो जाएगा 10। अच्छा, किलो यहां भी है, किलो यहां भी है, तो ऊपर नीचे किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे में हम लोग इन दोनों का सम लिखेंगे, दिस प्लस दिस, तो यहां भी किलो हो जाएगा, इसलिए इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। तो 15, ठीक है ना, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 15 से इसको काटो, ठीक है ना, तो 8 बार कटेगा, तो दिस इज नथिंग बट 80 वोल्ट, 80 वोल्ट, ठीक है ना। तो 80 वोल्ट हमारा आ गया, तो V का वैल्यू 80 वोल्ट आ गया। एंड व्हाट इज VZ, जेनर वोल्टेज कितना दिया हुआ है VZ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा ये 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कंडीशन मेरा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी कैन से दैट, वी कैन से सो V इज ग्रेटर देन व्हाट VZ, V इज ग्रेटर देन VZ। V की वैल्यू 80 आई एंड VZ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, VZ यही है हमारा, ध्यान रखना, दिस इज व्हाट VZ 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो कंपेयर मैंने किया तो 80 हमारा ज्यादा होगा 50 से। सो फ्रॉम दिस यहां पे लिखना है कि एज, थोड़ा सा लिख देना है, एज V इक्वल टू 80 वोल्ट एंड व्हाट VZ इक्वल टू 50 वोल्ट, सो V इज ग्रेटर देन VZ, V इज ग्रेटर देन VZ, V हमारा VZ से ज्यादा है, सो V इक्वल टू ग्रेटर देन VZ, हेंस जेनर डायोड ऑन स्टेट में होगा। जेनर डायोड इज इन ऑन स्टेट, तो सर्किट डायग्राम अब हमको चेंज करना पड़ेगा। मेरा सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा ऑन स्टेट के लिए, ये रेसिस्टेंस, ठीक ना, और ये जेनर डायोड को अब आपको ऑन स्टेट में रखना है, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट लाइक दिस, और यहां पे एक लोड रेसिस्टेंस लगाना है हमको। यहां पे 120 120 वोल्ट माइनस प्लस कितना है 5 किलो ओम, VZ हमारा 50 वोल्ट, लोड रेसिस्टेंस मेरा 10 किलो ओम, यहां पे करंट IL, यहां पे करंट IZ और यहां पे करंट I। ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको आउटपुट वोल्टेज के लिए लोड करंट जानना पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली 50 वोल्ट मेरा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट मेरा आउटपुट में ड्रॉप हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमारा 50 वोल्ट हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर, आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल टू 50 वोल्ट। चलो, तो आउटपुट वोल्टेज जो वोल्टेज यहां पे है वो सेम टू सेम यहां पे ड्रॉप होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आउटपुट वोल्टेज V नॉट इक्वल टू VZ इक्वल टू 50 वोल्ट। सेकंड हमारा क्या है, क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेसिस्टेंस। तो इस सीरीज रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हाउ टू फाइंड आउट। देखो, 20 वोल्ट तुमने दिया और यहां 50 वोल्ट ड्रॉप है, मतलब 50 वोल्ट रह गया। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पे कितना वोल्टेज होगा,
तो हम डायरेक्टली यहाँ पे केवीएल भी लगा सकते हैं, और तुम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आप निकाल सकते हो कि 120 वोल्ट दिया, कुछ ना कुछ यहां ड्रॉप हुआ होगा और यहां कितना बचा होगा 50 वोल्ट। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस वोल्टेज में से 50 वोल्ट को माइनस कर ले, ठीक है, तो यहां का वोल्टेज हमको निकल जाएगा 120 माइनस 50 इक्वल टू 70। तो हमारा जो यहां पे सेकंड क्वेश्चन है, अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है 5 ओम के अक्रॉस, तो क्या करना पड़ेगा, 120 में से 50 को माइनस कर लीजिए और आंसर कितना आएगा 70 वोल्ट। चेक करके तुम देख लो, 70 50 120। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन हमको करना क्या है, हमको जेनर करंट आईजेड निकालना है। तो जेनर करंट कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड द जेनर करंट। चलते हैं जेनर करंट निकाल के देखते हैं। देखो यहां से कितना करंट आ रहा है, आई। थर्ड क्वेश्चन आई इक्वल टू, इधर कितना करंट जा रहा है, जेनर करंट आईजेड। ठीक है, तो आईजेड प्लस आईएल। ठीक है ना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, केसीएल बोलता है, केसीएल। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर से आया आई और दो पार्ट में टूट गया है, आईजेड नीचे चला गया और आईएल उधर चला गया, लोड करंट उधर चला गया। तो अगर हमको यहां से आईजेड निकालना हो तो किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस आईएल के बराबर, आई माइनस आईएल के बराबर। ठीक है, चलो ये भी बात क्लियर हो गया। तो अब तो हमको आई निकालना होगा और आईएल निकालना होगा, तभी ना काम बनेगा। आई निकालना होगा और आईएल निकालना होगा, तभी काम बनेगा। तो आई कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड द आई। बिल्कुल, आई निकालने के लिए हम यहाँ का वोल्टेज हमको पता है कितना ड्रॉप हुआ है और रेसिस्टेंस हमको पता है, उससे हम निकाल लेंगे। तो निकालिए, आई कैसे निकलेगा, वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है भाई 70, आई कहां फ्लो हो रहा है तो 5 किलो ओम में, और 5 किलो ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है 70, और रेसिस्टेंस कितना है 5 किलो ओम माइनस लोड में देखो तो कितना करंट जा रहा है। लोड में करंट निकालने के लिए यहां का वोल्टेज V0 अपॉन 10। ठीक है ना, V0 कितना है 50 डिवाइडेड बाई कितना है 10 किलो है ना, तो 10 किलो, हम किलो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर वोल्ट में नीचे किलो में, मिली एम्पियर में दोनों को कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार लगाएंगे 12, ये 13 14 25 70 14 14, और यहां से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना, और ये दोनों मिली एम्पियर में आ रहा है तो कितना हो जाएगा 9 मिली एम्पियर। 9 मिली एम्पियर, मिली क्यों, क्योंकि नीचे किलो में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 मिली एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जेनर करंट 9 मिली एम्पियर इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, बहुत इजी है जेनर करंट निकालना, फिक्स्ड वोल्टेज है और सब कुछ है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे कि जेनर डायोड मेरा ऑन स्टेट में है कि ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट में होता तो डायरेक्टली जेनर करंट मेरा 0 हो जाता। सर्किट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हम लोग, इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनाते। ठीक है, लिखिए इसको।